दोस्तों, क्या आपको पता है ईटीएफ की रिटर्न म्यूचुअल फंड से बेटर है? और ये इसलिए है क्योंकि वो पैसिवली मैनेज होते हैं, वेयर जो म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं लोग, वो इतना रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ की, और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि मोस्ट प्रॉब्ली आप ऑलरेडी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर चुके हैं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ईटीएफ जो है वो क्या होता है और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप ऑलरेडी शायद ईटीएफ में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो दोस्तों, ईटीएफ जो है वो एक म्यूचुअल फंड के तरीके तरह है, लेकिन उसकी जो ट्रेडिंग होती है वो एक स्टॉक की तरह होती है। ईटीएफ जो है बेसिकली एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो उसके यूनिट्स इशू करती है, और उन इशू करने के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आईपीओ आता है, उनको ट्रेड किया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट ऑफ दीज ईटीएफ्स इन्वेस्ट इन इंडेक्स। जी हाँ, सही सुना आपने कि जैसे निफ्टी का इंडेक्स है, सेंसेक्स का इंडेक्स है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, उस तरीके से इंडेक्सेस के अंदर ये ईटीएफ जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो निवेशकों के जानने की है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो म्यूचुअल फंड से काफी कम होते हैं इनके। क्यों होते हैं कम? क्योंकि ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है कि ये इंडेक्स है, तो जिस तरीके से इंडेक्स में वेटेज बढ़ती है, कोई स्टॉक बढ़ता है घटता है, उस हिसाब से उस पर्टिकुलर ईटीएफ की में उस स्टॉक की वेटेज कम या बढ़ती है। तो मैंने शुरू में वीडियो के कहा था आपको कि आप शायद ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो ईपीएफओ यानी कि इम्प्लॉय पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो एसबीआई के ईटीएफ के थ्रू ऑलरेडी निफ्टी में पैसा डालती है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर ईटीएफ का एयूएम लगभग 81,000 करोड़ के करीब है। और इस तरीके से अगर आप प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हैं तो कुछ आपका पैसा जो है वो इन ईटीएफ में भी डाला जा रहा है। इनफैक्ट इसकी वजह से ईटीएफ इंडस्ट्री हर साल लगभग 100% से ग्रो कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे पैसा पीपीएफ से आ रहा है और वो ईटीएफ के अंदर निवेश हो रहा है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा कि क्या मुझे म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या आपको ईटीएफ लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो म्यूचुअल फंड होता है उसके अंदर टिपिकली एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सेकेंडली, म्यूचुअल फंड में हर साल आपको एक्सपेंस लगते रहते हैं, वेयर एज जैसे शेयर में होता है, ईटीएफ जब आपने खरीदा तो आपको पैसा लगा, उसके बाद की एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड जितनी नहीं होती है। तो डीमैट अकाउंट होगा आपका, उसके अंदर आप उस ईटीएफ को खरीद के रखिए, और मार्केट में कभी भी जाके आप उस पर्टिकुलर ईटीएफ को बेच सकते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए एक ईटीएफ को लेने के लिए? तो दोस्तों, 50% ऑफ ओवरऑल जो ईटीएफ है वो निफ्टी के अंदर इन्वेस्टेड है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने को ये देखना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, यानी कि खर्चा किस ईटीएफ में ज़्यादा है। तो जिस ईटीएफ में खर्चा कम है वो ईटीएफ बेटर है। सेकंड है ट्रैकिंग एरर। तो अब जो ये ईटीएफ्स हैं ये नॉर्मली उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वर्चुअली इट इज इम्पॉसिबल कि 100% उसको रेप्लिकेट कर सके। तो जो ईटीएफ है वो कितना कम उसका ट्रैकिंग एरर रहेगा, वो ईटीएफ उतना ही बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से हम लोअर ट्रैकिंग एरर वाले ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। अगर हम बात करें एयूएम की, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एसबीआई ईटीएफ जिसकी हमने पहले बात की निफ्टी वाला, उसमें 81,000 करोड़ का एयूएम है। एसबीआई का जो सेंसेक्स का ईटीएफ है उसके अंदर 34,000 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट है। यूटीआई का निफ्टी ईटीएफ में लगभग 21,000 करोड़ की एयूएम है। फिर सीपीएसई जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ईटीएफ है, उसके अंदर लगभग 11,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और फिर यूटीआई का भी सेंसेक्स ईटीएफ में 10,000 करोड़ है। भारत 22 वो भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव है, उसके अंदर भी 5,600 करोड़ का ईटीएफ है ना। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके अलावा
आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं, गोल्ड बीज लेके, विच इज अ काइंड ऑफ अ ईटीएफ। तो निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड का है, उसमें 5,000 करोड़ का एयूएम है। कॉस्टिंग काफी कम रहती है इस पर्टिकुलर ईटीएफ को खरीदने के लिए। अगर आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको अगर टेस्ला में इन्वेस्ट करना है, आपको अगर गूगल में इन्वेस्ट करना है, तो आप मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 करके ईटीएफ ले सकते हैं। उसके अंदर लगभग 2,300 करोड़ का ईएम ऑलरेडी एकत्रित हो चुका है। भारत बॉन्ड ईटीएफ के थ्रू आप डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लगभग पिछले 1.5 साल में 25,000 करोड़ का उन्होंने एयूएम जमा किया है, जिसके अंदर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर निवेश करते हैं, और इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में लॉस होने की संभावना काफ़ी कम है। अगर हम ओवरऑल मार्केट में बात करें तो गोल्ड बीज, जैसे हमने बताया, गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। आप सीपीएससी जो मैंने बताया उसमें कर सकते हैं, निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी की तरह बैंक बीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आप लिक्विड बीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आईटी में चाहिए इन्वेस्ट करना है तो उसका भी एक अलग से इंडेक्स है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट ऑल एसेट क्लासेस के अंदर आप निवेश कर सकते हैं इन ईटीएफ्स के थ्रू। एंड ग्लोबली हमने देखा है कि ईटीएफ जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला एसेट इंस्ट्रूमेंट है पिछले 5-6 साल में, जो स्केल से बढ़ रहा है। तो आगे जाके ये इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाली है। यस, इसका म्यूचुअल फंड की तरह उतना बड़ा अभी तक एयूएम नहीं हो पाया है, और उसका रीज़न क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा कमाती हैं रिलेटिव टू एन ईटीएफ। बट अगर हम निवेशक के हिसाब से देखें तो जो ईटीएफ है उसके अंदर अपनी कमाई ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों, आई थिंक सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव it is a very good bet to look at investing in an ETF. आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज लेट अस नो। थैंक्स अ लॉट। बाय।